उनको सैलरी मिलता है। हेलो, गुड मॉर्निंग जुले एंड सलाम एवरीवन। तो सबसे पहले आप लोगों को स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम है यहाँ पे, आप लोग पीछे देख सकते हैं बहुत सारे लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पूरी लद्दाख जो है अपने जो 6 शेड्यूल के मांग के लिए अब अनशन पे बैठे हुए हैं। और कल जो रात को यहाँ पे 400 से ऊपर लोग सोए हैं। अभी जो है 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पे स्पेशली यूथ से पूछने की कोशिश करूँगा कि उनके व्यू पॉइंट इस पे क्या होंगे। तो बने रहे मेरे साथ एंड तक। सबको प्यार भरा जुले। और मैं इस अनशन के पहले दिन से जुड़ा हूँ और इस अनशन में क्या हालचाल हिलडुल हो रहा था ये पूरा देखने का मुझे चांस मिला। और पहले दिन में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग नहीं जुड़ रहा था। अभी देखे तो कल संडे को लगभग 5 से 6 हज़ार लोग जुड़े कि लद्दाख की पॉपुलेशन के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। मतलब लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन भी यहाँ पर नहीं है। कुछ लोग बाहर लद्दाख से बाहर भी रह रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ज़्यादा है। मैं ये समझता हूँ कि लद्दाख की घर घर में, लद्दाख की गाँव तक ये मुहिम का नॉलेज सबको हो गया है। यहाँ की कासुना वांगचुक की माध्यम से, कासुना वांगचुक की वीडियो के माध्यम से, या लोग अवेयर हो के, यूथ लोग अवेयर हो के ये वीडियो सब शेयर करें, इनके माध्यम से सब तक पहुँच चुका है। और ये लद्दाख के लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बात है, खुश नसीब वाली बात है। और आने वाले दिनों में लद्दाख ऐसे एकजुट होके ले करके ना बोलते हुए, या मुस्लिम बुद्धिस्ट ना बोलते हुए एकजुट होके इसी तरह मांग बने रहे तो लद्दाख को इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अपना मांग पूरा होगा। शुक्रिया जुले। हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया और आप कह रहे हैं कि क्या क्या नहीं किया। धोखा वफा की राह हमें खाए हैं हम ज़रूर, लेकिन वतन के वास्ते धोखा नहीं किया। तो आज हमारे यहाँ चौथा दिन का अनशन, मेरा जो है चौथा दिन का अनशन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ आने का मकसद यही है कि आज लद्दाख ख़तरे में है और हम सबको हम जवानों को ये समझना चाहिए कि ये 6 शेड्यूल हो, ये स्टेटहुड हो, ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और आपको कहा जाए तो हमारे जो जितने भी नौजवान हैं उनको यहाँ आना चाहिए और यहाँ आकर सोनम वांगचुक सर के साथ देना चाहिए। क्योंकि 6 शेड्यूल, जो इंसान एक साइंटिस्ट है, जो इंसान यहाँ पर हमारे लिए खड़े हैं, तो आप सोचिए 6 शेड्यूल और स्टेटहुड हो वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मेरा यहाँ आने का यही मकसद था। मैं जम्मू से पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर आया हूँ कुछ दिनों के लिए। इसी तरह हर जवान को आना चाहिए, हमारे कौम के नौजवानों को इस चीज़ को समझना चाहिए। और मैंने उन जवानों से मुझे कोई लेना देना नहीं है जो कौम के दर्द ना हो। उन बेगैरत नौजवानों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और उन बेगैरत नौजवानों से को मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आइए और देखिए कि किस तरह के माहौल है यहाँ पर। हमारे लिए सोनम सर जो है कई दिनों से भूखा है और प्यासा है और अनशन पे है। तो जो बेगैरत नौजवान हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, ले लद्दाखी नौजवान का सोनम अल्ता चियों श्यांग यंती ज़मीर जिंदा योजना खुए खबर चिगलेन मयों श्यांग यंती ज़मीर जिंदा योजना खुए खबर चिगलेन मयों श्यांग नी लद्दाखी छरमा अपो ना अपिन अनशनी का थोंग ममेता दी छरमा मिन थोंग मन की स्निंग लजरमो यों ममेता ले लद्दाखी नौजवान का सोनम अल्ता चियों श्यांग यंती ज़मीर जिंदा योजना का सोनम अल्ता चियों श्यांग। तो मेरा बस भाई आपने पूछने के लिए यहाँ पर आया और डिटेलिंग करने के लिए शुक्रिया। और आपको कहा जाऊँ तो जितना मतलब अगर हमें 6 शेड्यूल हो या स्टेटहुड हो, अगर हमारे 4 मांगे हैं, अगर वो नहीं मिला तो आज आप देखिए लद्दाख जो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में 26% पे आकर पहले नंबर पे पहुँचा है। तो इससे सोचिए कि हमारे एजुकेटेड स्टूडेंट हैं वो आज बिल्कुल नौकरी की तलाश में है, लेकिन नौकरी नहीं दे रहा है। आज तक हमारे लद्दाख में कोई गेजेटेड मतलब नौकरी जो है वो नहीं निकला है। और आप देखिए यहाँ अगर 6 शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, अगर यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा 6 शेड्यूल स्टेटहुड, तो इसका मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आज के बाद 4 या 5 साल बाद अगर 6 शेड्यूल स्टेटहुड अगर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं करेगा गवर्नमेंट, तो यूपी बिहार से भी बदतर बन जाएगा।
यूपी बिहार से बदतर बनने का मेरा मकसद ये नहीं कि मेरा कहने का मतलब ये है कि उस जगहों पे डेंस पॉपुलेशन के कारण मर्डर हो, चोरी डकैती, चरसी, नशेड़ी वो सब बढ़ेंगे। वही चीज़ें लद्दाख में होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी ये फ्रजाइल सॉइल जो है हमें बचाए रखे, क्योंकि यहाँ हम बोले लोग हैं। हमारे लद्दाख के बोलेपन लोगों को ये लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं और हमारे ज़मीनों पे ये लोग बड़े बड़े जो रिच पीपल है, जो करोड़पतियाँ हैं, उनको बेचना चाहते हैं गवर्नमेंट। तो मेरे अपील है कि जितने भी लद्दाखी है, जागो लद्दाखियों, जागो जागो मेरे भाइयों, जागो और जागो मेरे बहनों, जागो। वस्सलाम वालेकुम। Guys, first of all, thank you for inviting me, Mr. Senam. So मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज से 20 दिन हो रहा है ये अनशन पे। तो मैंने देखा कि आज तक इतना लोग अलग अलग गाँव से आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब पहली बार जो पहले दिन जब हम आए थे इधर, इतना लोग नहीं जुड़े, तो बाद में हम slowly we have seen like a lot of people starting to join here, you know? So that's why like I'm so happy to see this much of people nowadays. So मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगे भी हमारा मूवमेंट अच्छा रहेगा। सो मैं इसी के साथ यही बोलना चाहूँगा कि हमारे ये 2-3 मांग जो 6 शेड्यूल को लेके या स्टेटहुड को लेके, हमारे जॉब रिजर्वेशन को लेके काफ़ी सालों से ये मांग करते आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिन में ये हमारे जो मांग है पूरा फुलफ़िल होगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ हमारे गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। और ये अगर फुलफ़िल नहीं हुआ तो भी हमारा ये मूवमेंट चलता रहेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सारे लद्दाख वासियों को, प्लीज़ स्टे अलर्ट। जब भी हम ऐसा मूवमेंट चलने का दिन आए तो आप लोग ज़रूर जुड़े। तो मैं यही कहना चाहता हूँ लास्ट पे। थैंक यू। जुले न सलाम लद्दाख से मीमां सांगवाला तमाम देशवासियों को मेरी तरफ से जुले नमस्ते और सलाम। मैं लद्दाख का युवा हूँ और एक युवा होने के नाते लद्दाख में जो आंदोलन छेड़ा है, जिसके नेतृत्व कर रहे हैं हमारे सर सोनम वांगचुक, जो कि 21 दिन के क्लाइमेट फेज में आज 20 दिन है। तो हम शुरू से इस क्लाइमेट फास्ट में जुड़े हुए हैं। हम इसलिए जुड़े क्योंकि हमारे दिल में पीड़ा है, दर्द है, दुख है। क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेशन के बाद हमारे जो जनजातीय लोग हैं, उन लोगों की कल्चर, उन लोगों की संस्कृति, उन लोगों का भाषा और उन लोगों की ट्रेडिशन जो है वो आज ख़तरे में है। और दूसरी बात, लद्दाख जो है पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत ही सेंसिटिव जोन है। हम हर साल कहीं ना कहीं फ्लैश फ्लड वगैरह दिखाई देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ख्याल में रखते हुए एक यूथ होने के नाते, एक लद्दाखी यूथ होने के नाते मुझे लगता है ये मेरी ज़िम्मेवारी भी है और हर यूथ की ज़िम्मेवारी है कि इस आंदोलन में जुड़ें और जो हमारी मांगें हैं स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का, वो सरकार के सामने रखें। और सरकार से विनती करते हैं हम लोग, और लोगों से भी हम विनती करते हैं कि आप लोग भी सपोर्ट होकर हमारी मांगों को पूरा करने के लिए, इस आंदोलन को सफल करने के लिए आप हमें साथ दीजिए। मेरे साथ और भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यूथ आए हुए, हर कोने से आए हुए लद्दाख के। तो हम सब इसी टेंट में रहते हैं। हम दिन रात यहीं पे रहते हैं। जहाँ जहाँ हमें सपोर्ट करना होता है, लॉजिस्टिक्स से लेकर हर चीज़ में कोऑर्डिनेशन हो या ऑर्गेनाइज़ करने में, हम सब अपना सहयोग देते हैं। और हम हर रात को यहाँ बाहर, कुछ लोग इस टेंट में माइनस लगभग, अभी तो 3-4 हुआ, नहीं तो पहले -10 के कड़ाके के ठंड में भी हम लोग यहाँ पे रहे हैं। तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज लद्दाख को सुरक्षा नहीं है। तो देश भर से और लद्दाख के जितने भी यूथ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि आप लोग भी हमारे साथ इस आंदोलन में जुड़िए, हमारी मांगों को पूरा करने के लिए अपना योगदान दें। बहुत बहुत सभी को नमस्ते। मैं पद्मा तंजिन और लद्दाख स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट। तो आज हमारे यहाँ पे 21 दिन का अनशन भूख हड़ताल चल रहा है सोनम वांगचुक जी का। तो वो हमारे एपेक्स बॉडी के सपोर्ट में कर रहे हैं। हमारे लद्दाख को बचाने के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए ये जो मुहिम चल रहे हैं, ये जो भूख हड़ताल चल रहे हैं,
लद्दाख के आने वाले पीढ़ी के लिए ही चल रहे हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे जो लद्दाख के जितने भी जो लीडर हैं उन्होंने एक एपेक्स बॉडी बनाया था जो कि लद्दाख के जितने डिमांड्स हैं जो कि जेन्युइन हैं, जैसे स्टेटहुड हो गए, 6 शेड्यूल हो गए, और लद्दाख के लिए बच्चों के लिए लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन हो या दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए लोकसभा का 2 MP सीट हो, तो इस डिमांड को लेके हमारे लद्दाख में एक मूवमेंट चल रहा है, एक जुलूस चल रहा है, वो भी एक पीसफुल वे में। तो हमारी जो मांग है ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने लद्दाख को जब यूटी स्टेटस दिया गया 2019 में, तब उन्होंने लद्दाख को 6 शेड्यूल देने का वादा किया था। हमारा डिमांड में यूटी विद लेजिस्लेचर का भी डिमांड था, तो उन्होंने JNK को यूटी विद लेजिस्लेचर दिया, लेकिन लद्दाख को बिना लेजिस्लेचर के खाली यूटी स्टेटस दिया। तो इस कारण हमारे लोगों में एक कंसर्न निकल के आए और एक जेन्युइन डिमांड निकल के आए, क्योंकि हमारे जो ट्रैवल मिनिस्टर जो अर्जुन मुंडा जी थे उन्होंने लद्दाख में सर्वे किया था और उन्होंने ये डाटा निकाला था कि लद्दाख में 97% जो लोग हैं वो इंडिजिनियस हैं, वो ट्राइबल हैं। तो उसके बाद उन्होंने NCST के दौरान हमारे होम मिनिस्ट्री के वहाँ पे रिकमेंड किया था लद्दाख को 6 शेड्यूल मिलना चाहिए। उन्होंने 2020 इलेक्शन में, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 6 शेड्यूल का वादा किया था, और दोनों डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन में भी 2020 में भी उन्होंने 6 शेड्यूल देने का वादा किया था। लेकिन अभी 5 साल हो रहे हैं, अभी तक हमारा जो जेन्युइन डिमांड है 6 शेड्यूल को लेके, हमारे स्टेटहुड को लेके अभी तक पूरा नहीं हुआ। और एक चीज़ है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने 6471 पोस्ट हमारे युवाओं को देने का वादा किया था, वो भी देने में नाकाम रहा। और हमारे लद्दाख में जो कि हमारे हिल काउंसिल जो है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है, उनके तहत उनमें एक लॉ था कि यहाँ पे जितने भी जो डिविजनल कैडर पोस्ट हैं वो निकालने का उनके पास राइट्स था, लेकिन उन्होंने 5 साल तक इसको भी रोक के रखा जो डिविजनल पोस्ट था। गेजेटेड का तो अभी तक रिक्रूटमेंट रूल्स ही नहीं बना हुआ है और यहाँ पे कोई कैडर नहीं है गेजेटेड पोस्ट के लिए, इसलिए 5 साल हो रहे हैं हमारे युवाओं को कोई गेजेटेड पोस्ट नहीं मिला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे जो मुहिम है वो बहुत ही जेन्युइन है और लद्दाख के जितने भी अवाम जो हैं वो यहाँ पे भूख हड़ताल पे आ रहे हैं। एक पीसफुल वे में हम डिमांड कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से, MHA से। तो MHA से हमारा 5 बार हाई पावर कमेटी बना था और उसमें 5 बार बातचीत हुआ था, लेकिन उन्होंने इस जेन्युइन डिमांड को नकारा, इसको नज़रअंदाज किया। तो इससे हम बहुत दुखी हैं। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये अनशन ख़त्म होने से पहले हमारे जो जेन्युइन डिमांड है वो पूरा होंगे, हम यही उम्मीद करते हैं।